Dear students, welcome back. I am Anvik sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं पैनोरमा पार्ट 2 जो क्लास 10th की जो बुक है, इसमें हम लेसन 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जिस लेसन का नाम है गिल्लू और इसकी जो ऑथरेस है, लेखिका है, वो है महादेवी वर्मा। तो आइए बिना समय को गंवाए हम बात करते हैं लेसन 3 की, जिसका नाम है गिल्लू। और इस पार्ट की जो राइटर है वो महादेवी वर्मा है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर के बारे में जानते हैं। जो इसके लेखिका हैं उनकी परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा was born in 1907 and died in 1987। अर्थात महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1987 में हुई थी। Was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ये एक अग्रणी कवित्री के रूप में जानी जाती थी और ये छायावादी स्कूल में एक अग्रणी कवित्री के रूप में जानी जाती थी। She was also a well-known story writer। ये जो है जाने माने प्रसिद्ध स्टोरी राइटर यानी कहानी के लेखिका के रूप में भी जानी जाती थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। और इनकी एक साप्ताहिकी आती थी जिसका नाम था चांद। उसकी प्रसिद्ध ये एडिटर थी, संपादक थी। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं इंक्लूड जो शामिल है दीप शिखा, यमानिहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की ये प्रमुख कलाकृतियां हैं। शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। इनको जो है मंगला प्रसाद प्राइज से जो है रेसिपिएंट किया जा चुका है, इनको प्राप्त हो चुका है। भारत भारती अवार्ड इनको प्राप्त हो चुका है एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड, साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है अलोंग विद पद्म भूषण। और इसके साथ साथ पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हो चुका है। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा को जो है साहित्य अकेडमी का जो है साहित्य अकादमी का जो है फेलो का अर्थ होता है मेंबर, मतलब सदस्य के रूप में भी चुना गया था। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा, संक्षिप्त परिचय रहा महादेवी वर्मा की। अब जो है हम बात करेंगे जो गिलू चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का अर्थ होता है बच्चों अकस्मात और संभाव्य रूप से। और संभाव्य रूप से अर्थात जिस घटना की होने की संभावना न हो, जो अकस्मात हो जाए, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली। कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek। महादेवी वर्मा कहती हैं कि अकस्मात वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह की बात है, when I entered, जब मैंने प्रवेश किया, the veranda from the room, यानी कि जब मैं रूम से निकले और रूम से निकलकर जब मैंने वरामदा में जो है प्रवेश किया, आयसा मतलब मैंने देखा, आयसा मतलब मैंने देखा। सा जो है यहाँ पे सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है,
यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है। तो आई मीन्स मैंने सा मीन्स देखा टू क्राउड्स, मैंने दो कौओं को देखा, मैंने दो कौओं को देखा। कौन कह रही है? महादेवी वर्मा कह रही है कि जब मैं रूम से निकली और वरांडा में प्रवेश की तो अकस्मात एक दिन सुबह मैंने दो कौओं को देखा। अब क्या करते हुए देखा? तो प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पोट्स एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। बच्चों, हाइड एंड सीक जो है एक गेम होता है जो आप लोग भी खेलते हैं, जिसको हम हिंदी में लुका छुपी कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो टू क्राउड्स थे, जो दो कौवे थे, ठीक है, वे क्या कर रहे थे? तो लुका छुपी खेलने में इंगेज्ड मतलब व्यस्त थे। और वे क्या कर रहे थे? ये दोनों कौवे जो है वो फ्लावर पोट्स, मतलब फ्लावर पोट्स का अर्थ होता है गमला, मतलब जो गमला था उस पे अपने बिक्स का अर्थ होता है बच्चों, बिक्स का अर्थ होता है चोंच, यानी कौवे का जो चोंच होता है उस चोंच से उस फ्लावर पोट पे वे क्या कर रहे थे? तो पोकिंग कर रहे थे, उस पे मार रहे थे। और प्लेफुली ऐसा लग रहा था कि वे जो है उस गमले से क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। तो महादेवी वर्मा कहती है कि अकस्मात एक दिन सुबह जब मैं रूम से निकली और वरांडा में प्रवेश की तो मैंने देखा कि दो कौवे जो है लुका छुपी की खेल कर रहे हैं, अर्थात खिलवाड़ कर रहे हैं, मानो कि वे गमले पे चोंच मार के और वहां पे खेल रहे हैं। सडनली, अचानक, माय एसिडिवस क्रिटिक ऑफ दिस mythical tale of the crowd was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden in the gap at the junction of the port with the wall। कह रहे सडनली मतलब अचानक जो है my assiduous critic of this mythical tale, यानी कि ये जो कहानी मेरे दिमाग में आ रही थी, कौवों की जो कहानी की, जो कौवे लुका छिपी की खेल रहे थे, अचानक ये इंटरसेप्टेड मतलब रुक गया। मेरे दिमाग में जो काल्पनिक बातें चल रही थी कि कौवे जो है वो लुका छिपी की खेल रहे हैं, ये अचानक मेरे दिमाग में रुक गया और मेरी दृष्टि जो है वहां पे रुक गई। That fell on this tiny being, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा जीव जो है लाइन मतलब पड़ा हुआ था, हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट, मतलब जो वो पोर्ट था, फ्लावर पोर्ट जो गमला था, और गमला और वाल के बीच जो थोड़ा सा जगह था, जो गैप था, उस गैप के पास एक चीनी बीन का मतलब एक छोटा सा जीव जो है लाइन हिडन वहां पे छिपा हुआ था और उस पे मेरी दृष्टि पड़ी और वह मेरे अंदर जो कौवों को लेकर जो मेरे अंदर विचार आ रहा था वो अचानक रुक गया। मूविंग क्लोजर, मैं जो है उसके पास गई। किसके पास गई? तो वो जो चीनी बीन था, जो छोटा सा जीव था, उसके पास मैं गई। मूविंग क्लोजर, उसके पास गई। आई सा, मैंने देखा। डैड की इट वॉज ए टीनी बेबी, ये एक छोटा सा बेबी है, एक बच्चा है। एस्क्विरल, किसका बच्चा है? एस्क्विरल का। एस्क्विरल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गिलहरी, यानी कि वो जो छोटा बच्चा था वो गिलहरी का बच्चा था और वो जो वाल और जो पोर्ट्स था उसके जंक्शन में जो है उसके गैप में वहां पे छिपा हुआ था और उस पे दो कौवे जो है उस पे चोंच मार रहे थे। कह रहा है कि बेबी स्क्विरल that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crowds to be an easy prey। महादेवी वर्मा कहती हैं कि I saw that, मैंने देखा कि it was a teeny baby squirrel, ये गिलहरी का छोटा सा बच्चा
है that must have been accidentally fallen down, जो गिर गया था, अकस्मात जो है वो गिर गया था, फ्रॉम ए नेस्ट मतलब घोंसले से, एंड वाज नाउ और अब जो है बीइंग कंसीडर्ड इसको समझा गया था, बाय द क्राउज मतलब कौओं के द्वारा, टू बी एन इजी प्रे, टू बी एन इजी प्रे। इजी प्रे का मतलब कि ये कौओं का आसान शिकार समझा गया था। बच्चों यहाँ पे प्रे का अर्थ जो होता है वो शिकार होता है, यानी कि कौवे सोच रहे हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है वो आसानी से हम लोगों का शिकार हो गया है। अब जो है वे कौवे उस चीनी बेबी पे जो है बार बार क्या कर रहे थे, तो उस पे पिकिंग बिग्स अपने चोंच को मार रहे थे। कह रहा है कि हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds ड्यू टू द assault by the pair of crows, कह रहे कि जो 2 कौवे थे उनके असॉल्ट के कारण, असॉल्ट का अर्थ होता है आक्रमण के कारण, आघात के कारण, उन 2 कौवे के आघात के कारण, उनके आक्रमण के कारण वो जो छोटा सा जो जीव था, जो बेबी स्क्विरल था, स्क्विरल का जो बच्चा था, वो 2 wounds उसके शरीर पे 2 घाव हो गया था, 2 जख्म हो गया था, was enough for this tiny being and he was now motionless killing to the poach। अब जो है उस जख्म के कारण, उस घाव के कारण वह जो गिलहरी का बच्चा था वो मोशनलेस हो गया था। मोशनलेस का अर्थ होता है गतिहीन, मतलब उसमें अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, अब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो मृत के समान हो गया था, मोशनलेस हो गया था, गतिहीन हो गया था। और किलिंग टू द पोट, और उस गमले से अपने आप को उस गमले में छिपा रहा था, उसमें चिपका हुआ था, क्योंकि जो कौवे थे उस पे बार बार अपने चोंच को मार रहे थे, जिससे कि वह पूर्ण रूप से क्या हो चुका था, घायल हो चुका था। एवरीवन रिमार्क्ड, सब लोगों ने कहा, आसपास के जो भी लोग थे जो उस स्क्विरल को के बच्चे को देख रहे थे, तो उन्होंने देखकर ये रिमार्क किया, उनको ऐसा लगा, एवरीवन रिमार्क, सबने कहा, दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, अब ये जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि कौओं ने उस पे इतना आघात कर दिया है, उसको इतना मार दिया है, इतना वो जख्मी हो गया है कि अब जीवन उसके लिए जीना संभव ही नहीं है। आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्राउड्स, कह रहा है कि इतने लोगों का ये मंत्रणा थी, ये विचार था कि कौओं के इतने आघात के बाद अब इसका जीना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, सबने ऐसा कहा। He be left alone, इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि इसे अब हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसको अब बचाने से कोई फायदा नहीं है। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन जो लोग थे जो अपनी अपनी मंत्रणा, अपनी अपनी सलाह, अपनी अपनी जो अनुमान बता रहे थे, उसको एक्सीड करने से, एक्सीड का अर्थ होता है मानने से, लोगों की जो विचार थी उसको मानने से, ठीक है, मेरा जो मन है, महादेवी वर्मा कहती है कि मेरा मन जो है उन लोगों के विचार से सहमत नहीं हुआ, बट माई माइंड रिफ्यूज्ड, लेकिन मेरे मन ने इनकार कर दिया। टू एक्सीड मतलब सहमत होने से, टू देयर व्यूज, उनके विचारों से सहमत होने से मेरे मन ने इनकार कर दिया। एंड देयरफॉर, और इसलिए आई जेंटली, मैंने बहुत ही नरमी से, सप्रेम, बहुत ही आराम से, लिफ्टेड मतलब उसको उठाया, लिफ्टेड अप उसको उठाया, हिम मतलब उसे, लिफ्टेड अप मतलब उठाया, उसे बहुत ही आराम से उठाया, एंड ब्रॉट हिम टू माय रूम, और इसके बाद मैं उसको अपने कमरे में लेकर चली गई। तो महादेवी किसको उठाया, तो वो जो बेबी स्क्विरल था, जो गिलहरी का बच्चा था, उस बच्चे को सप्रेम आराम से उसे लिफ्ट ऑफ किया, उसको उठाया, ब्रॉड लेके गई, ही मतलब उसे टू हर रूम, अपने कमरे में लेके गई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और इसके बाद उन्होंने जो कौओं के द्वारा जो आघात पहुंचाया गया था, उस
जख्म को, उस वुंड्स को उन्होंने वाइप किया। वाइप का अर्थ होता है साफ किया। कह रहे एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, उन्होंने जो जख्म से जो खून आ रहा था, जो ब्लड आ रहा था, उसको वाइप किया फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके जख्म से, विद कॉटन वूल, जो रुई होता है, रुई होता है, उस रुई से उस गिलहरी के बच्चे के शरीर पे, जो बॉडी पे जो क्या हो गया था, जो ब्लड आ रहा था, उसको वाइप किया, उसको साफ किया। अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और इसके बाद उस जख्म पे, उस घाव पे उन्होंने पेनिसिलिन नामक एक ऑइंटमेंट, जिसको हिंदी में मरहम कहते हैं, उस मरहम को अप्लाइड मतलब लगाया। तो महादेवी वर्मा एक दिन की बात है कि जब अपने कमरे से निकली और वरांडे में प्रवेश की, तो उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को देखा जो कि कौवों के चपेट में आकर पूर्ण रूप से घायल हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है आई ट्राई टू फीड हिम। आई मतलब मैंने, ट्राइड मतलब प्रयास किया, कोशिश किया, टू फीड हिम उसे खिलाने का प्रयास किया, बाय समहाउ जैसे तैसे मैंने उसे खिलाने का प्रयास किया, ए थीन कॉटन वूल वीक, मैंने एक सूती का जो रुई होता है, जो रुई है कॉटन वूल है, मैंने एक पतला सा एक रुई लिया और क्या किया, एंड डिप्ड इन मिल्क, और इसे क्या किया, मिल्क में, दूध में इसे डुबो दिया, और डुबोने के बाद उसे निकाला टू हिज माउथ, और उसके बाद उसे डिप्ट किया उसके माउथ, उसके मुंह में, बट ही वॉज अनएबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो जो गिलहरी का बच्चा था वो असमर्थ था। किस चीज में असमर्थ था, तो वो अपने मुंह को खोलने में असमर्थ था, बट ही वॉज अनएबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था। द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, जो दूध का जो बूंद था, ओनली स्लाइड डाउन, वो दोनों तरफ से बह रहा था। जो भी महादेवी वर्मा कहती है फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब कि जो मैं दूध में जो कॉटन था, जो रुई था, उसको डुबोकर, और जब उसे उस मिल्क को पिलाने की मैं कोशिश कर रही थी, तो वो कोशिश बेकार चला जा रहा था, क्योंकि वो जो मैं दूध डाल रही थी उसके माउथ से वो दूध स्लाइड कर रहा था। स्लाइड मतलब बह जा रहा था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, सिर्फ कुछ घंटों के बाद, ऑफ टेंडिंग, उसका देख रेख करने के बाद, कुड आई मैनेज, मैं यह कर सकी, टू पावर वन ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं उसके मुख में एक बूंद जो है पानी डाल सकी, वाटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक बूंद पानी में डाल सकी, बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, तीसरे ही दिन मेरे ख्याल मतलब कुछ घंटों ख्याल रखने के बाद तीसरे ही दिन ही बिकेम सो मच बेटर, वो इतना अच्छा हो गया, एंड एश्योर्ड दैट, और इस तरह से सबका दिल जीत लिया, ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लाउज टू होल्ड माई फिंगर, कि वो अपने दो पंजों से, यहाँ पे बच्चों क्लाउज का अर्थ होता है पंजा, तो वो अपने दो पंजों से, छोटे छोटे पंजों से, टू होल्ड माई फिंगर, मेरे फिंगर को पकड़ लेता था, मेरे हाथ की उंगलियों को पकड़ लेता था, एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बिट्स लाइक आइज, और अपनी आंखों से, अपनी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखता था, एंड इन 3 or 4 months, एंड इन 3 and 4 months, 3 से 4 महीने के बाद, ही एस्टोनिश्ड, उसने चकित कर दिया, एवरीवन, सभी को, विद हिज माउथ, कह रहा कि ही एस्टोनिश्ड, उसने चकित कर दिया, एवरीवन, प्रत्येक लोगों को, विद हिज स्मूथ फॉर बुशी टेल एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, मतलब कि जो गिल्लू था उसने सभी का ध्यान,
अपने तरफ जो है अपनी स्मूथ फर, मतलब कि जो स्मूथ मतलब जो ठंडे उसका जो फर था, उसके जो बाल थे, बूसी टेल थी, जो झबरीली जो उसकी पूंछ थी, और नोटी उसकी जो चंचलता थी, रेफल्जेंट आइज और उसकी जो चमकीली आंखें थी, इन सारी चीजों से मतलब अपनी अदा से गिलू सभी को अपने तरफ जो है आकर्षित कर लिया, सबकी मन को जीत लिया, सबको अपनी तरफ मोहित कर लिया। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him Gilu. A transformation from common to proper noun. अब जो है, जो हम उस स्क्विरल बेबी को, जो हम टीनी बींग कहते थे, जो बेबी स्क्विरल कहते थे, गिलहरी का बच्चा कहते थे, ठीक है, उसे बेबी का नाम हमने दिया था। अब उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक परिवर्तन हुआ, और हमने क्या किया कि उसका नाम कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि पहले उसको बेबी स्क्विरल कहा जाता था, अब उसका नाम गिलू कह के पुकारे जाने लगा। यानी सब लोग उसे प्यार से गिलू कहना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे कॉमन और प्रॉपर। As you know that, जैसा कि आप जानते हैं, noun has been divided into 5 parts according to traditional grammar. ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन्स को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो पार्टिकुलर नेम को दर्शाते हैं उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कंट्री, तो कंट्री से हम सारे देश की बात करें, लेकिन हम कहें अगर इंडिया, किसी खास एक की बात करें जैसे इंडिया, तो इंडिया को हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से जिससे पार्टिकुलर नेम का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जिससे होल क्लासेस और काइंड का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसे जो है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन के रूप में अर्थात गिल्लू कहकर पुकारे जाने लगा। I hung a little wet flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. महादेवी वर्मा कहती है कि I hung, मैंने लटका दिया, मैंने टांग दिया। A light wet flower basket, एक हल्का जो फूल की जो लता होती है उसको मैंने एक वायर के सहारे, वायर मतलब तार के सहारे, विंडो जो था, जो खिड़की थी, उस पे टांग दिया, और उस वायर पे मैंने कॉटन वूल, कुछ रुई जो है इस प्रकार से चिपका दिया ताकि गिल्लू को आने जाने में किसी तरह की कठिनाई न हो और उसे किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। फॉर 2 years, कह रहे हैं कि 2 सालों तक, 2 वर्षों तक, दिस वाज गिलूज अबोड, ये जो मैंने वायर का जो ए लाइट वेट फ्लावर जो मैंने टांग दिया था, ये 2 वर्षों तक गिलू का एबोर्ड रहा था। एबोर्ड का अर्थ होता है निवास स्थान। ये निवास स्थान था, इसी वायर पे गिलू जो है आता था, जाता था, यही उसका रास्ता था और इसी पे रहा करता था। All were pleasantly astonished at his antics and intellect. कह रहा है कि सभी लोग प्लीजेंटली बहुत ही खुश रहते थे, हर्षित रहते थे, चकित रहते थे। हिज एंटिक्स, उसके हरकतों को देखकर बहुत ही चकित रहते थे, एंड इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि को देखकर, उसकी चंचलता को देखकर, उसके हरकतों को देखकर सभी लोग बहुत ही चकित रहते थे। When I would sit down to write, क्योंकि महादेवी वर्मा जो थी एक राइटर थी, एक पोएटिस थी, एक कवित्री थी, तो उनका काम था कि जब भी वो आती थी कॉलेज से, जब भी आती थी कॉलेज से, तो वो कुछ लिखने बैठ जाती थी। तो when I would sit down to write, जब मैं कुछ लिखने बैठ जाती, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैं कुछ लिखने बैठ जाती, he would be
seized by such an acute desire to attract my attention, वह मेरे ध्यान को, attention का अर्थ होता है ध्यान को, वो attract करता था, attract मतलब आकर्षित करता था, acute desire ऐसी ऐसी हरकतें किया करता था और कुछ ना कुछ प्रतिदिन नया जो है नोवेल वे, कोई नया रास्ता जो है वो निकालता था और वो अपनी एक्टिविटी से मेरी अटेंशन को, मेरी ध्यान को अट्रैक्ट कर लेता था। He would venture close to my feet, जब भी मैं ऑफिस से आती, जब भी मैं कॉलेज से आती और जैसे घर में प्रवेश करती, he would venture close to my feet, दौड़े दौड़े मेरे पैर के पास, ठीक है, वह चला आता था, आने का साहस करता था। Go swiftly off the curtains, और वो जो कर्टेन्स होता था, जो पर्दा होता था घरों में, उसमें go swiftly up, वो धीरे धीरे चढ़ जाता था, and descend with the same breakneck speed, और उसी रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से, ब्रेकनेक स्पीड और तेज रफ्तार से वह नीचे की तरफ उतर जाता था। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू, ये जो क्रम था ये तब तक लगा रहता था, टिल द टाइम, तब तक लगा रहता था, आई गॉट ऑफ टू कैच हिम, जब तक मैं गीलू को अपने हाथों से पकड़ नहीं लेती, उसे संतुष्टि नहीं। अगर मैं ऑफिस से बाहर, अगर महादेवी वर्मा कहती है कि जब भी मैं ऑफिस से आती तो तब तक वो ये सारी एक्टिविटीज किया करता था जब तक कि मैं उसे अपने हाथों से पकड़ नहीं लेती। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी आई यूज्ड टू होल्ड, कभी कभी मुझे इसे पकड़कर, इसे मतलब गिल्लू को पकड़कर, एंड पुट हिज टीनी बॉडी, इसके छोटे से बॉडी को, शरीर को, इन ए लॉन्ग इनवेलप, एक बड़े से लिफाफे में इसे डालना पड़ता था। कभी कभी गिलू इतनी शरारत किया करता था कि इसको जो है मुझे जो है एक लॉन्ग इनवेलप में, एक बड़े से इनवेलप में इसे रखना पड़ता था, डालना पड़ता था। समटाइम्स, कभी कभी, he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for the hours and watch my activities with his radiant eyes। रेडिएंट का मतलब होता है चमकीली, आइज का अर्थ होता है आंखें। यानी कि जो गिल्लू था वो कभी कभी क्या करता था कि कंटिन्यू जो है, मतलब लगातार जो है, टू स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पे क्या होता था, खड़ा हो जाता था, लीनिंग मतलब उसके सहारे खड़ा हो जाता, वाल या वाल के सहारे खड़ा हो जाता था। अमेजिंग कंडीशन, एक बहुत ही काल्पनिक दशा में खड़ा हो जाता था और घंटों खड़ा रहता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज, और मेरे एक्टिविटीज को देखा करता था, मेरे क्रियाकलापों को देखा करता था। विद हिज रेडिएंट आईज, मतलब अपनी चमकीली आंखों से मेरी जो क्रियाकलाप होता था उसको बहुत ही ध्यान से देखा करता था। इस प्रकार से महादेवी वर्मा की जो समय थी वो भी पास हो जाती थी और महादेवी को कभी तन्हाई महसूस नहीं होता था, और गिलू भी धीरे धीरे गिलू को भी महादेवी वर्मा से काफी लगाव हो चुका था। इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा क्या कहती है कि व्हेन हंग्री का अर्थ होता है कि जब गिल्लू को भूख लगती थी, जब गिल्लू को भूख लगती थी, he would inform me by twittering चिक चिक, तो वह मुझे सूचित किया करता था। कैसे सूचित किया करता था, तो चिक चिक की आवाज करके, चिक चिक की आवाज करके वह मुझे सूचित किया करता था। अर्थात जब गिल्लू चिक चिक करना शुरू कर देता था तो महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि गिल्लू को अब भूख लग गई है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और जैसे ही और गिल्लू को कुछ बिस्किट्स और काजू मिल जाते थे, उसको मिल जाते थे, आई वॉन्डर्ड, तो मुझे ये जानने के लिए इच्छुक मैं हो जाती थी। विद द ट्वीटिंग ऑफ चिक चिक, ये चिक चिक कर रहा था, व्हाट ट्रांसफर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स
that were often spotted near the wire mesh window, कि मैं ये जानने के लिए उत्सुक होती थी कि जो गिल्लू था, जो चिक चिक करता था कुछ खाने के लिए, तो वो जब वायर मेसेज से मैं देखती थी, जो जालीदार जो विंडो था, जालीदार जो विंडो था, जो खिड़की था, उससे मैं देखती थी कि गिल्लू और जो अदर एस्पिरल्स हैं, जो गिलहरियां हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, कह रहा है कि गिल्लू को विंडो के नजदीक, खिड़की के नजदीक मैं देखकर एंड अफेक्शनेटली पीरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड मेड मी रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। महादेवी वर्मा कहती है कि जब भी गिल्लू को भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज करके मुझे सूचित किया करता था कि उसे भूख लग गई है, और महादेवी वर्मा जैसे ही उसे कोई बिस्किट्स या काजू दे देती थी तो वो जो है बिल्कुल चुप हो जाता था, और फिर वो बिस्किट्स और काजू लेकर और जो भी क्राउड ऑफ जो एस्पिरल्स होते थे उनके झुंड में चला जाता था। तब महादेवी वर्मा जो है अपने विंडो से, अपने खिड़की से उसे देखती थी, तो महादेवी वर्मा को ये चीज रियलाइज हुआ, ये उनको एहसास हुआ कि गिल्लू को काजू और बिस्किट्स के अलावे भी किसी चीज की जरूरत है, और वो है कि इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि उसे अब हमें स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए, मतलब उसे आजाद कर देना चाहिए। बाय रिमूविंग सम नेल्स, मैंने क्या किया, तो जो विंडो था, जो मेसेज ऑफ वायर मेस्ड विंडो था, जो जालीदार जो खिड़की थी, उसमें से कुछ नेल्स को, उसमें से कुछ जो जालीदार जो ये कटीला जो तार था, उसमें से कुछ नेल्स को निकाल दिया। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर, और कोने में मैंने एक ओपनिंग मतलब एक रास्ता बना दिया ऑफ द वायर मेश, वो जो जालीदार जो खिड़की थी उसमें से एक रास्ता बना दिया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, यानी कि मैंने गिल्लू को जाने के लिए एक रास्ता बना दी, और मैंने देखा कि गिल्लू वाज थ्रिल्ड, गिल्लू जो है वो बहुत ही हर्षित था, बहुत ही खुश था, बहुत ही पुलकित था। टू बी लिबरेटेड मतलब उसे जो मैंने ये आज़ादी दे दी थी आने जाने की, मैंने उसके लिए जो रास्ता बना दिया था आने जाने की, इससे गिल्लू जो है बहुत पुलकित था। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज्ड टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, चूंकि मेरे रूम में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, इंपॉर्टेंट लेटर्स थे, इसके कारण जो ड्यू टू का अर्थ होता है बच्चों, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दोनों का अर्थ होता है के कारण। तो ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, कहता है कि मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स और लेटर्स के कारण मुझे क्या करना पड़ता था, तो माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में रूम को क्या करना पड़ता था, लॉक करना पड़ता था। द मोमेंट the room was opened on my return from college and I stepped in, कह रहा है कि the moment the room, उस पल जब मैं कमरे को खोलती, on my return वापसी के बाद, from college मतलब जब मैं कॉलेज से वापस आती, and stepped in और जब मैं इसमें जाती, गिल्लू would rush on to me and climb up and down from my हेड टू ड्रॉप, कह रहा है कि इसके बाद क्या होता कि जब भी मैं कॉलेज से आती, तो कॉलेज से आने के बाद जो गिल्लू का एक्टिविटी होता है वो महादेवी वर्मा बताती है। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती है, सिंस देन, इसके बाद, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, यह गिल्लू का रोज का काम बन गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, जब मैं रूम को खाली करके कहीं पे जाती थी, जब मैं रूम में नहीं रहती थी, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू
द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो। तो वो भी जो विंडो होती थी, जो खिड़की थी, उससे जो है वायर मेस जो था, जो जालीदार विंडो थी, उससे वो एग्जिट मतलब बाहर चला जाता था, उसके द्वारा बाहर चला जाता था। और he would spend the whole day with his lord, he would spend, वह बिताता था the whole day, पूरी दिन को बिताता था with his lord, अपने झुंड के साथ, अपने झुंड के साथ, अपने लॉर्ड के साथ गिलू जो है पूरे दिन को बिताता था। जंपिंग एंड प्रेंसिंग ऑफ, कूदता था, प्रेंसिंग ऑफ, मौज मस्ती किया करता था। एंड डाउन द ब्रांचेज, और जो ब्रांचेज होती थी, जो शाखाएं होती थी, उस पे जो है वो उछलता था और कूदता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, महादेवी वर्मा कहती हैं कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे, पेट का अर्थ होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक जिसका अर्थ होता है पालतू। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं आपको बता दूं कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास अनेकों जो है पालतू जानवर हैं, पालतू जो है पशु पक्षी हैं, एंड बर्ड्स, पशु पक्षी हैं, एंड ऑल ऑफ देम, और वे सब आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, वे सब मुझे इतना ही चाहते हैं, मुझे भी सबसे उतना ही लगाव है। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन मैं ऐसा देखती हूं, बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैं ऐसा देखती हूं, एनी ऑफ देम, कि उनमें से कोई भी, डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, उनमें से कोई भी पशु पक्षी जो है वो मेरे प्लेट से आकर खाने की जो है हिम्मत और साहस नहीं करता है। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, गिलू अपवाद है, बाकी किसी पशु पक्षी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि वो मेरे प्लेट से आकर कुछ निकाल कर लेकर चले जाएं। लेकिन गिलू वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिलू क्या था? अपवाद था, वह आने की डेयर किया करता था, साहस किया करता था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस पल, जिस क्षण, जिस घड़ी मैं डाइनिंग रूम में पहुंचती थी, he would emerge from the window, वो भी खिड़कियों से चला आता था, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल को क्रॉस करके और वरांडा में पहुंच जाता था। रीच द टेबल, टेबल के पास पहुंच जाता था। एंड वुड वांट टू सिट, और बैठने की कोशिश करता था। इन माई प्लेट, प्लेट में बैठने की कोशिश करता था। जिस प्लेट में मैं कुछ खाने जाती थी, उस प्लेट में वो बैठने की कोशिश करता था विद ग्रेट डिफिकल्टी, उसको बैठने में उस प्लेट में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी इसके अलावा वो बैठने की कोशिश करता था, बार बार कोशिश करता था। आई टॉट हिम, मैंने कहा अरे यार गिल्लू, टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, प्लेट में मत बैठो, प्लेट के पास बैठ जाओ, प्लेट में नहीं बैठो, प्लेट के पास बैठ जाओ। आई टॉट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, अरे प्लेट, अरे यार प्लेट में क्यों बैठते हो, प्लेट के बगल में बैठ जाओ। His favorite food was काजू, गिल्लू का जो मन पसंदीदा भोजन था वो था काजू। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, what was the favorite food of गिल्लू, what was the favorite food of गिल्लू, गिल्लू का जो फेवरेट मन पसंदीदा जो फूड था, जो भोजन था, वो क्या था? तो याद रखेंगे बच्चों, गिल्लू का फेवरेट फूड था काजू। एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कुछ दिनों तक मैं अवेलेबल नहीं रहती थी, he would refuse other food items and threw them down from the swing, अगर उसकी जो मन पसंदीदा भोजन काजू है, अगर वो अवेलेबल नहीं रहता था कुछ दिन तक, तो he would refuse other food items and threw them down from the swing, तो वो क्या करता था, वो अपनी प्लेट से उसको क्या करता था, थ्री कर देता था, उसको फेंक देता था, उसको खाना पसंद नहीं करता था। यानी कि गिल्लू सबसे ज्यादा काजू को खाना पसंद करता था। अराउंड दैट टाइम, उसी समय की बात है, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, एक मोटर कार एक्सीडेंट में मैं इंजर्ड हो गई, घायल हो गई। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और मुझे
अस्पताल में कुछ समय जो है बिताना पड़ा। दोस्त डेज, उन दिनों whenever my room was open, जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी, दुर्घटना हुई थी, मैं इंजर्ड थी, मैं घायल थी, तो उस समय मेरे दरवाजे को जब कोई खोलता था, गिलो वुड रश डाउन फ्रॉम स्विंग, तो रूस डाउन फ्रॉम स्विंग, तो गिल्लू जो था वो बहुत तेजी से आता था, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जब किसी दूसरे को देखता था, he would with the same alacrity as scuttled back to sit in his nest, और उसी रफ्तार से, उसी गति से, उस सेम गति से वो अपने घोंसले में वापस चला जाता था। Everyone would offer him काजू, सबको पता था कि गिलू को जो है काजू सबसे ज्यादा पसंद है, उसका फेवरेट फूड है। सब लोग उसे ऑफर करते थे, उसे काजू देते थे खाने के लिए, बट व्हेन आई लीन्ड ऑफ हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैं उसके स्विंग में, उसके घोंसले में जब मैंने देखा और उसको क्लीन अप करने जब मैं गई, उसको साफ करने के लिए मैं गई, तो मैंने देखा, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई और मैं उसके नेस्ट को, उसके घोंसले को साफ करने के उद्देश्य से जब मैं वहां पे पहुंची, आई डिस्कवर्ड इट, तो मैं यह चीज देखी, इट वॉज फुल ऑफ काजू, कि उसका जो नेस्ट है, उसका जो स्विंग है, वो काजू से भरा हुआ है, भरा पड़ा है, which only showed how little he was eating his favorite food those days, which only showed, तो इससे सिर्फ यही पता चला कि how little he was eating his favorite food those days, कि उन दिनों वह अपना फेवरेट फूड तक को खाने से क्या कर दिया था, त्याग दिया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान, he would sit near my, कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, जब मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं थी, इनडिस्पोजिशन, मैं बीमार थी, he would sit near my head, तो वह मेरे सिरहाने आकर बैठ जाता था, on my pillow, मेरे सिरहाने आकर बैठ जाता था, and gently stroke my forehead and hair, और कह रहा है कि सप्रेम जो है बहुत आराम आराम से, जैसे एक बेटा माँ के सर को सहलाता है, वैसे ही गिलो मेरे माथे को और मेरे बालों को सहलाया करता था। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और जैसे एक नर्स, एक माँ अपने बेटे को, बीमार बेटे को देखती है, जिस दृष्टि से, जिस दुख भरी स्थिति को रियलाइज करती है, वैसे गिलू जो था वो वैसा ही महसूस कर रहा था। When I used to work during summer afternoons, जब गर्मी के दिनों में मैं काम करती थी, गिलू could abstain from doing outside or sitting in his swing, तो गिलू भी वहां पे बैठा रहता था, to keep himself close to me, और वो मुझे, और वह जो है अपने आप को मेरे पास रखता था, and also to tackle the summer heat, और उन गर्मियों में वह मेरे समीप रहने की चेष्टा करता था। He had discovered a totally new method, उसने जो नए नए तरीकों को खोज रखा था। He would lie prostrate on my सुराही kept near me, मेरे सुराही से वह जो है अपने आप को लाई करता था, वहां पे रखता था, and thus remain cool and also close to me, जिससे कि उसको शीतलता मिलती थी और मेरे पास वह रहने की जो मेथड थी वो भी वो अपना लिया था। Experience have a life span of barely 2 years, मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो गिलहरी का जीवन होता है barely 2 years, मुश्किल से 2 वर्षों का होता है। As such,
गिलू's लीज ऑफ लाइफ, गिलू का भी जीवन फाइनली केम टू एंड, उसके भी अंतिम दिन जो थे वो आ गए थे। फॉर द होल डे, सारा दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, सारा दिन वह न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। इन द नाइट, रात में, इवन with the pain of going away, he came to my bed from the swing, और मुझे बहुत दर्द थी उस दिन वह मेरे बेड के पास आया, एंड क्लॉज द सेम फिंगर, और उसी फिंगर को क्लॉज किया, दबाया। ही आइसी क्लाउड, अपने बर्फीले, मतलब कि अपने बर्फीले क्लाउड्स, क्लाउड्स का अर्थ होता बच्चों पंजों से दबाया। विच ही क्लॉन्ग टू, जो उसने दबाया था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे, जिस दिन मैंने उसे पहली बार उठाया था और जब वह मरने के कगार पे था, तो जैसे उसने क्लॉच किया था, मेरे फिंगर को दबाया था, तो गिलू उस दिन भी वैसे ही मेरे फिंगर को क्लॉच किया। द क्लाउड्स वी आर गेटिंग सो कोल्ड, उसके जो पंजे बिल्कुल शीतल हो गए थे। That I switched on the heater, तो इस पे मैंने हीटर को क्या किया, स्विच ऑन किया, चालू किया, एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्म, और मैंने उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की, उसे गर्म करने की कोशिश की। As the first ray of the morning touched him, he departed, जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके बॉडी पे पड़ी, he departed, वह मुझे छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया? गिलू मुझे छोड़कर चला गया। he departed, वह इस दुनिया को टाटा बाय बाय करके चला गया। his swing was taken off the hook, मैंने हुक से उस स्विंग को, उस झूले को हटा दिया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, और मैंने उस विंडो को सदा सदा के लिए, जो वायर मेश विंडो था, जो जालीदार खिड़की थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गिलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर बोथ, मैंने उस गिलू को, मैंने अपने गिलू को, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को संजूही क्रीपर पे ले जाकर उसे लेटा दिया। बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह जो है संजूही फ्लावर को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, उसको वहां पे बहुत संतुष्टि मिलती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था वहां पे। आई डेरिव्ड फ्रॉम माई ब्लिक, मेरा ऐसा विश्वास था, डेट सम स्प्रिंग डेज, कि कभी बसंत के दिनों में, आई विल फाइंड हिम, मैं उसे पाऊंगी, फ्लावरिंग, उसे फूलते हुए, एंड ब्लूमिंग इन द गेज ऑफ टीनी येलो जूही फ्लावर, मैं उसे सुनहरे फूल के रूप में, फूल के वेश में उसे फूलते हुए मैं एक दिन उसे देखूंगी, उसे पाऊंगी। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, गिलू चैप्टर, वो बच्चों समाप्त हुआ। इस पार्ट के अगर हम कंक्लूजन की बात करें, द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो इसका निष्कर्ष ये है बच्चों कि हमें प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए। वी मस्ट लव ऑल क्रिएचर्स, हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, जीना चाहिए, सबको जीने देना भी चाहिए। और चाहे किसी व्यक्ति को आप मेवा मिष्ठान कुछ भी दीजिए, लेकिन जब तक उसको प्रेम नहीं मिलता है, उसका प्रेमी नहीं मिलता है, उसका चाहने वाला नहीं मिलता है, तब तक उसे वह मेवा मिष्ठान जो होता है जहर के समान होता है। जैसे गिलू को काजू पसंद है, दूसरों ने काजू खिलाने की कोशिश की, लेकिन गिलू नहीं खा। इससे पता चलता है कि जो जीव जंतु होते हैं
वो भी प्यार के भूखे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप भोजन देते हैं बट उससे एक भी प्यार के शब्द नहीं बोलते हैं तो वह भोजन जहर के समान होता है। तो इसलिए अगर हम किसी को भी कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं तो उसके साथ दो मीठे शब्द भी हमें बोलने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चंस आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।